एक डिफेंस से रिलेटेड वीडियो है जिसका टाइटल है इंडियन स्पेशल फोर्सेस वर्सेस चाइनीज स्पेशल फोर्सेस, कौन सी ज़्यादा बेहतर है, विच इज़ बेटर। और डिफेंस स्क्वाड चैनल से पूरा कंपैरिजन दिखाएंगे इसके अंदर, तो पूरी वीडियो साथ में देखते हैं। और जो हमारे कुछ रिव्यूज़ होते हैं, रिएक्शन होते हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। और आप इस बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर जाते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इनके चैनल पे अमेजिंग वीडियोस होते हैं डिफेंस से रिलेटेड, जरूर चेकआउट करिए। और हमारे गेमिंग चैनल में रात को 10:15 में BGMI खेलते हैं। और मैं दूसरे चैनल दीपक अलावा जिसपे भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्लॉग्स आते हैं 1 2 3 गो। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चाइना की स्पेशल फोर्सेस के बारे में और साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत की स्पेशल फोर्सेस और खास करके भारत की पैरा स्पेशल फोर्सेस के सामने चाइना की फोर्सेस कहां पर टिकती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ओ भाई, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि वर्तमान समय में जो टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज हैं, जिनमें अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत आते हैं, तो इन मिलिट्रीज की स्पेशल फोर्सेस का नाम बताइए। तो आप में से अधिकतर लोग अमेरिका, रशिया और भारत, इन तीनों मिलिट्रीज की स्पेशल फोर्सेस का नाम बड़ी आसानी से बता देंगे। लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने चाइना की किसी स्पेशल फोर्सेस का नाम सुना होगा। या फिर हम आपसे ये सवाल करें कि आपने आखिरी बार चाइनीज कमांडोज के बारे में कब सुना था, और इसमें अधिकतर का जवाब होगा कभी नहीं। लेकिन आपको बता दें कि चाइना की जो स्पेशल फोर्सेस है वो अन्य देशों के स्पेशल फोर्सेस की तरह ही एग्जिस्ट करती है। और अधिकतर लोगों को चाइना के स्पेशल फोर्सेस के बारे में इसलिए नहीं पता होता है क्योंकि पहला तो ये कि चाइना अपनी इस तरह की जानकारियां बहुत ही कम पब्लिक डोमेन में जारी करता है, और जो जानकारी पब्लिक डोमेन में मिलती है वो भी चाइना की तरफ से नहीं होती है, बल्कि कुछ रिसर्च सेंटर्स अपने एनालिसिस के आधार पर वो जानकारी डालते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो स्पेशल फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें चाइनीज मिलिट्री ने काफी देर से एंट्री करी थी। और चाइनीज मिलिट्री में स्पेशल फोर्सेस की शुरुआत लेट 1980s और अर्ली 1990s से हुई थी। और जबकि इसके कंपेयर में जो भारत की पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं, उनकी शुरुआत तो वर्ल्ड वॉर 2 से ही हो गई थी। चाइनीज मिलिट्री की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके जो स्ट्रक्चर है वो काफी अलग है। ये फोर्सेस पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के नाम से जानी जाती हैं, और इसके अंदर एयरबॉर्न ब्रिगेड, एम्फीबियस लैंडिंग ऑपरेशंस और नेवी के लिए रैपिड रिएक्शन फोर्स शामिल हैं। और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सारी स्पेशल फोर्सेस स्पेशल ब्रिगेड्स पर आधारित हैं, और इनकी हर एक ब्रिगेड का साइज एक रेजिमेंट के ही बराबर होता है, जिसमें करीब 1000 के आसपास ट्रूप्स अलग अलग 3 बटालियंस में डिवाइड होते हैं। यानी कि ये तीनों ही स्पेशल बटालियंस होती हैं। और वॉर टाइम के दौरान अलग अलग टास्क के लिए हर एक स्पेशल बटालियन में पर्सनल्स की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर कोई स्पेशल रिकॉनेसेंस मिशन है तो इसमें जो ट्रूप्स की संख्या होगी वो 2 से 4 तक होगी। और चाइनीज आर्मी में टोटल 7 स्पेशल ऑपरेशंस बटालियंस हैं, जो कि चाइना के साथ अलग अलग मिलिट्री रीजन्स को बिलोंग करती हैं। और ये बटालियंस डायरेक्टली मिलिट्री रीजनल लीडर्स की कमांड में आती है। और इसके अलावा जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 18 ग्रुप आर्मी है, इसके पास अपनी खुद की एक स्पेशल रिकॉनेसेंस फोर्स है, जो कि स्पेशल बटालियन जितनी ही सेम नंबर और सेम कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ आती है। और हर एक कॉम्बैट डिवीजन में एक स्पेशल रिकॉनेसेंस कंपनी होती है, जिसमें करीब 120 पर्सनल्स होते हैं। और जबकि हर एक ब्रिगेड या फिर रेजिमेंट में स्पेशल रिकॉनेसेंस प्लाटून होती है, जिसमें 30 से 40 पर्सनल्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है जैसा भारत में घातक कमांडोज का है। और ये सारी यूनिट्स चाइनीज आर्मी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस में कंसिडर की जाती है। और 2015 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास हर एक मिलिट्री रीजन के लिए एक मेजर स्पेशल फोर्स यूनिट हुआ करती थी। लेकिन 2015 में चाइनीज मिलिट्री ने अपने स्पेशल फोर्सेस में कुछ सुधार किए, और इसी के तहत 5 बैटल जोन्स को 7 अलग अलग मिलिट्री रीजन्स में डिवाइड किया गया, और वहाँ पे पर्टिकुलर रीजन के लिए स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय की गई। और 2015 में चाइनीज मिलिट्री ने अपनी स्पेशल फोर्सेस में जो ये फेरबदल की थी, इसके बारे में 2019 तक भी किसी को जानकारी नहीं थी। और फिर बाद में आई जानकारी के मुताबिक जो ये अलग अलग मिलिट्री रीजन्स हैं, उनमें कुछ इस प्रकार हैं। पहला है बेसिक मिलिट्री रीजन, जहाँ पे रिकॉनेसेंस और असॉल्ट ट्रूप्स को तैनात किया गया है। दूसरा है नानजिंग मिलिट्री रीजन, जहाँ पे फ्लाइंग ड्रैगन नाम की स्पेशल फोर्स तैनात की गई है। तीसरा है ग्वांगझोउ मिलिट्री रीजन, जहाँ पे साउथ चाइना स्वॉर्ड नाम के स्पेशल फोर्सेस तैनात हैं। चौथा है जिनान मिलिट्री रीजन, और यहाँ पर है ब्लैक बिली और ईगल स्पेशल फोर्सेस। पांचवा है शेंगयांग मिलिट्री रीजन, और यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट टाइगर्स स्पेशल फोर्सेस। छठा है चेंगडू मिलिट्री रीजन, और यहाँ पर है साउथ ईस्ट ईगल स्पेशल फोर्सेस और चीता स्पेशल फोर्सेस। और जो 7वीं है वो है स्वॉर्ड स्पेशल फोर्सेस, और ये एक ऐसे मिलिट्री रीजन पर तैनात है जिसके बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। यानी कि जहाँ पे स्वॉर्ड स्पेशल फोर्सेस तैनात की गई है, उस मिलिट्री एरिया का किसी को नहीं मालूम है। और ये स्वॉर्ड स्पेशल फोर्सेस एक एम्फीबियस सिस्टम है, जो कि 2001 में स्थापित की गई थी, और बाहरी दुनिया में इसे चाइना के ट्रम्प कार्ड के तौर पर डिस्क्राइब
किया जाता है। और 2004 में एक आइलैंड के खिलाफ इस यूनिट ने एक मॉक ऑफेंसिव भी कंडक्ट किया था और इस एक्सरसाइज में इस यूनिट ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम, गनशिप्स और एयरफोर्सेस की मदद से एक आइलैंड को कैप्चर किया था। यानी कि ये एक ऐसा स्पेशल फोर्स सिस्टम है जो कि हवा, पानी, जमीन तीनों कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। बाकी इनके अलावा कुछ और भी स्पेशल फोर्स यूनिट चाइनीज मिलिट्री में शामिल हैं, जैसे कि लेसिन कमांडो एयरबोर्न फोर्स। लेसिन का मतलब होता है थंडर गॉड। इसके अलावा पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की सी ड्रैगन नाम की कमांडो फोर्स, माउंटेन ईगल कमांडो यूनिट जो कि पीपल्स आर्म पुलिस की एक पुलिस टैक्टिकल यूनिट है और ये सिंगजियांग ऑटोनोमस रीजन में काउंटर टेररिज्म, राइट कंट्रोल और अन्य स्पेशल टास्क में इस्तेमाल की जाती है। और ऐसी एक और यूनिट है स्नो लेपर्ड कमांडो यूनिट जो कि पहले स्नो वुल्फ कमांडो यूनिट के नाम से जानी जाती थी और ये भी एक पुलिस टैक्टिकल यूनिट है। और चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसकी टोटल 5 थिएटर कमांड है, जिनमें से वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के साथ लगी एलएसी पर डील करती है और सिचुआन, तिब्बत, कांसू, निंगसिया, क्योंगाई, सिंजियांग और चोंगिंग ये सभी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और इसके हिसाब से देखें तो एलएसी पर अगर भारत के साथ डील करने की बात आती है तो यहाँ पे इस्तेमाल होगी माउंटेन ईगल कमांडो यूनिट जो कि किसी मिलिट्री की स्पेशल फोर्स नहीं बल्कि पीपल्स आर्म पुलिस की एक पुलिस टैक्टिकल यूनिट है जिसे शिंगजियांग ऑटोनोमस रीजन पर तैनात किया गया है। और इसके अलावा सिचुआन की साउथ वेस्ट चाइना फैल्कन स्पेशल फोर्सेस भी इसके साथ शामिल होंगी जो कि हंटिंग लेपर्ड्स के नाम से भी जानी जाती हैं। अब अगर कंपेयर करें चाइनीज स्पेशल फोर्सेस को भारत की पैरा स्पेशल फोर्सेस से, तो इससे पहले आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स चाहे किसी भी देश की हो, उस यूनिट के अंदर उस देश के सबसे ज्यादा ट्रेन, सबसे ज्यादा वेल इक्विप्ड और सबसे बेहतरीन सोल्जर्स होते हैं। और हर एक देश के स्पेशल फोर्सेस में जो सिलेक्ट करने का प्रोसीजर होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही होता है और वो ये है कि वो देश अपनी उस स्पेशल फोर्स यूनिट में अपने देश के सबसे बेहतरीन से भी बेहतरीन सोल्जर्स को शामिल करना चाहता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर हमें कंपेयर करना हो दो स्पेशल फोर्सेस के बीच में, तो हम यहाँ पे उन्हें कंपेयर कर सकते हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर कि उन्होंने कितने ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और किस जगह पर दिया है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत की जो पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं वो न केवल देश बल्कि विदेशों में भी बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। और वहीं इसके कंपेयर में जो चाइना के स्पेशल फोर्सेस हैं उनके पास भारत के स्पेशल फोर्सेस जितना कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। और जबकि भारत की पैरा स्पेशल फोर्स तो कई बार वॉर गेम्स में यूएस नेवी सील्स और ब्रिटेन की एसएएस जैसी बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस को भी मात दे चुकी है। और बाकी इसके अलावा अगर कोई पॉइंट सबसे ज्यादा मैटर करता है तो वो करता है मिलिट्री टैक्टिक। और हर एक देश की मिलिट्री टैक्टिक अलग अलग होती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब किसी युद्ध में दो देशों की स्पेशल फोर्सेस एक दूसरे से टकराएं। और इसलिए अंत में हम बस यही कहेंगे कि स्पेशल फोर्सेस किसी भी देश की हो, अगर उनके साथ ये स्पेशल वर्ड यूज हो रहा है तो कोई ना कोई एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण उन्हें स्पेशल कहा जा रहा है। और बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अगर आपको भारत की किसी एक स्पेशल फोर्स में जाने का मौका दिया जाता है तो आप कौन से स्पेशल फोर्स को ज्वाइन करना पसंद करोगे। मतलब काफी इंफॉर्मेटिव थी, बहुत वेल रिसर्च्ड वीडियो थी, पूरे एक एक डिपार्टमेंट निकाला। प्लस चाइना की ये खासियत है कि वो अपनी बहुत ही मुश्किल से उनकी कोई लीक कर दे, नहीं तो उनकी इन्फॉर्मेशन वो कभी पब्लिक डोमेन में कभी देते नहीं। देख रहा जो चीज वर्ल्ड वाइड चलती है ना, जैसे ट्विटर ये सब चीज, वहाँ कुछ है नहीं है सब। उनका हर चीज अपना अलग है। आप इंडिया की कौन सी स्पेशल फोर्स को ज्वाइन करना बताना भाई। इतनी इंडिया में इतनी है ना, जैसे घातक कमांडोज हो गए है ना, कोबरा कमांडोज हो गए, तो भाई आप गरुड़ हो गए। तो आप आपका फेवरेट कौन सा? फेवरेट तो क्या है, सभी पूरा मतलब कि ये बताया ना, लाखों में से बड़ी मुश्किल से पूरे देश में से चुना जाता है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है इनकी। और स्पेशली मतलब हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी जो पूरे डिफेंस सेक्टर में जो सब लोग काम करते हैं देश की रक्षा के लिए, क्योंकि उनको पता है जान हथेली पे लेके चलते हैं वो कि कभी कुछ भी हो सकता है। और प्लस जितनी मेहनत वो करते हैं ना, हम उनका 10% भी नहीं करते, तो जितनी वो करते हैं माइनस डिग्री में ऊपर से बिल्कुल एकदम तपती धूप, मतलब हर तरह के ये वाली बात सही कही कि जो अगर स्पेशल है किसी भी कंट्री की तो कुछ ना कुछ तुम्हें खास होगा ही उन लोगों में जिनको शामिल किया गया बड़ी मुश्किल से। क्योंकि स्पेशल फोर्सेस उनमें लोग ही वो इकट्ठे करते जो अलग अलग जोन में हो, कोई भी कैसी भी कंडीशन हो उसमें फुली ट्रेंड हो। तो ये चीज़ है और मेरे हिसाब से, और इनका जल्दी सामना नहीं होता क्योंकि बॉर्डर पे जब होती है तो उस आर्मी इन सब की लड़ाई होती है। ये काउंटर टेररिज्म के लिए करके जाती है, जैसे बताया था ना इंडिया की दिखाई थी वो कौन सी थी, कुछ वीआईपीज के लिए रखी जाती है तो कुछ वैसे। तो ये स्पेशल टास्क के लिए रखे जाते हैं, स्पेशल फोर्सेस स्पेशल टास्क के लिए रखी जाती है, काउंटर टेररिज्म इन सब के लिए। तो ऐसी वीडियोस आप किन पे रिएक्शन चाहते हो बताना जो कमेंट करें, और ऐसी वीडियोस पे आपको अच्छा लगता है रिएक्शन तो बताना जरूर कमेंट करके। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।